तो दोस्तों अगर सन 2024 में आप अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम अब बंद हो चुका है, बारिश हमारा ख़त्म होने वाला है और अब इसके बाद सारे लोग अपने घर का निर्माण ज़रूर से शुरू कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन घर आपका बने जो हमारे अर्थक्वेक के लिहाज से भी बेहतरीन हो, घर की स्ट्रेंथ अच्छी हो, वॉल्स में कहीं क्रैक्स ना आए और दीवारों पे कहीं भी हमारे स्लैब में कहीं कोई क्रैक और लीकेज की समस्या ना आए, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आपका कितना पैसा लगने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपके घर में कहीं कोई से छोटे से लेके बड़े तक कोई प्रॉब्लम ना आए, निर्माण करा सकते हो। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो किस रेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, अगर आप अपने घर का निर्माण खुद से कराना चाह रहे हो तो किस किस बातों का ध्यान रखना है और कितने पैसे में आप अपने घर का निर्माण करा सकते हैं, जिसमें छोटी से लेके बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी और सारा एक एग्जैक्ट अमाउंट, एक होलसम अमाउंट मोटा मोटा आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको घर बनवाते समय किसी भी ऐसी चीज़ का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ना आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ बना पाए और ना ही आपको मार्केट का कोई आदमी बेवकूफ़ बना पाए, जिससे आपके दुगने पैसे या फिर हद से ज़्यादा पैसे वेस्ट हों। तो उम्मीद करते हैं जो भी पैसा लगे आपके घर में लगे, आपके काम में लगे। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं कि जब हम खुद से अपने घर का निर्माण करा रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमें ये फेस करना पड़ता है कि हमें लेनी होती है एक लंबी वैकेशन, एक हमें लंबी लेनी होती है छुट्टी, जिसमें हम खुद भी घर पे रह के या फिर हमारे घर का कोई ऐसा बंदा जो फ्री हो और जिसे काम की जानकारी हो वो उन सारी चीज़ों को देखे। दूसरी चीज़ कि हमें मार्केट से लेके हमें घर में सामान लाने तक और उन सारी सामान का एक सही जगह पे सही तरीके से यूज़ करने तक इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें देना होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आज के समय में, पहले ये चीज़ें नहीं थी, आज के समय में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि घर में जो भी हम मेसन या फिर लेबर या फिर हमारे फिटर्स या फिर हमारे बारबेंडर्स या कारपेंटर्स जो भी आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके साथ साथ 2, 4, 5 जगहों पे और काम कर रहे होते हैं और वो सही समय से आना और सही समय से काम करके जाना, ये चीज़ें वो नहीं करते हैं। इसमें प्रॉब्लम अल्टीमेटली फेस करनी पड़ती है हमें, जो अपना घर बनवा रहे होते हैं या फिर जो लगवा रहे होते हैं अपना पैसा। इन चीज़ को से बचने के लिए, सिर्फ इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम खुद से अपने घर का निर्माण करा रहे होते हैं कि आज के समय में कोई भी मिस्त्री, कोई भी लेबर, हमारा सरिया वाला हो, हमारा शटरिंग वाला हो, या फिर हमारा कोई बाथरूम का फिटर हो, या फिर किचन का काम करने वाला हो, या हमारा टाइल वाला मेसन हो, या हमारा प्लास्टर करने वाला हो, या फिर हमारा पेंट करने वाला हो, जब हम सारी चीज़ों को अपनी तरफ से लगाते हैं लेबर रेट पे, सारे लोगों को मार्केट से ले आते हैं, अलग अलग टीम से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें घर पर लाते हैं, उन्हें काम दिखाते हैं, उनसे काम कराते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम उन्हें मटेरियल दे रहे हैं पूरा, उनको हम पेमेंट करते हैं, उनकी जो वेजेस दे रहे होते हैं वो हम हर दिन के हिसाब से दे रहे होते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि 4 दिन का काम कम से कम जो है 10 दिन में करते हैं यही डेली बेजेस वाले, क्योंकि इनका ये सीधा सीधा सीन होता है कि अगर हम एक दिन में, अगर हमारा काम 2 दिन का है और हम 2 दिन में अगर निपटा देते हैं तो 2 दिन की वेजेस बनेगी। और ये एक मेंटालिटी बन चुकी है। अब इस मेंटालिटी को आप जो भी नाम देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये मेंटालिटी बन चुकी है सारे जो ये भी जो हमारे वर्कर्स हैं कि हम ये 2 दिन का काम 2 दिन में किसी कीमत पर नहीं निपटाएंगे। और यही पे एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे रेट लेगा और कॉन्ट्रैक्टर को आप सीधा जो है प्रेशराइज करोगे अपने काम को अच्छे तरीके से करके और विद इन टाइम देने के लिए। उसमें उसका काम होता है कि वो अपने नीचे के सारे जो उसकी सीरीज़ है, चाहे उसका कारपेंटर हो, उसका बार बाइंडर हो, उसका ब्रिक वर्क वाला हो, प्लास्टर वाला हो, या फिर जो भी उनको सबको मैनेज करने का काम उसका हो जाता है। आपका हेडेक फिर वो नहीं रहता है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको डेली उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बात कर सकते हो कि हम तुम्हें हर वीक पेमेंट करेंगे, या फिर हर 10 दिन पे, 15 दिन पे, या हर महीने पे पेमेंट करेंगे, या फिर जैसा वो आपसे जिस चीज़ को लेकर डील कर ले कि हाँ हमें सर इस तरीके से इस पेमेंट वाइज हमारा शेड्यूल ये रहेगा। तो उसमें क्या रहता है कि सारा जो प्रॉब्लम रहता है, वो सारा जो इस तरीके का टेंशन है, जो ये मैन पावर मैनेज करने का टेंशन है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। कितना टफ टास्क होता है मैन पावर को मैनेज करना। और यहाँ पे मैन पावर मैनेज करना और घर पे मैन पावर मैनेज करना, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। घर पे यूजुअली जो आपके घर पे काम करने वाले आते हैं मेसन्स, या फिर जो भी आपके जो है हेल्पर्स आते हैं, उनके अंदर एक अलग सी फ्रिक्वेंसी होती है, उनके अंदर एक अलग तरीके की विचारधारा होती है। और आपकी चीज़ों को आप अगर उन्हें कभी डांटते हो काम को लेकर, तो वो यूजुअली यही करते हैं कि अगले दिन से आना वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अगर प्लास्टर का काम नहीं करेंगे तो वो दूसरा कोई भी काम कर लेंगे। एग्जैक्टली इन शॉर्ट वो उस चीज़ के स्पेशल कारीगर होते भी नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर को आप किस रेट पे काम दोगे, कितने पे काम दोगे, किस तरीके से काम दोगे, इस मैटर पे आज ये बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर होता है जो हम जिसे लेबर रेट पे काम देते हैं, उसे यूजुअली हमें सारे सामान उसे साइड पे, हाँ यानी जहाँ पे हम निर्माण करा रहे होते हैं वहाँ पे लाके हमें उसे देना होता है। और उसका काम होता है टीम लगाना और टीम से काम कराना। उसके बदले में वो आपसे पेमेंट लेगा, जैसा मैंने पहले बताया, हफ्ते में ले, 10 दिन पे ले,
15 या 1 महीने पहले। उसके बाद आता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेने का एक सलीका, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं A, B, C में और D में भी कैटेगराइज करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टर जो होता है विद मटेरियल। अब ये विद मटेरियल का जो रेट चल रहा है आज के समय में मार्केट में, जो एक बहुत ही डिसेंट रेट है, और इस रेट में आप कुछ निगोशिएशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना कि हद से ज़्यादा निगोशिएट ना करें, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उन्हें काम की होती है बहुत ज़रूरत, वो काम तो आपसे ले लेंगे, लेकिन फिर वो जहाँ पे आप उनको 2, 4, 10 रुपए के लिए जहाँ पे आप उन्हें दबाते हो, फिर वो सारा खेल आपके घरों में करते हैं। तो जो रेट आता है, जो मार्केट में रेट चल रहा है, वो 850 रुपये से लेके 1000 रुपये तक ये रेट मार्केट में चल रहा है विद मटेरियल का। अब इस विद मटेरियल में वो क्या देगा, और इस चीज़ को आप मेंशन जरूर कीजिएगा कि ये जो विद मटेरियल ये रेट बताया मैंने 800 से 1000 रुपये तक का रेट, 1050 भी है कहीं पे, वो आपके मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं अगर मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों, इन बड़े शहरों की बात अगर छोड़ के बात करता हूँ, तो यूजुअली जो है 850 से 1050 तक बहुत ही डिसेंट रेट है हर जगह के हिसाब से। अब ये जो मैंने रेट बताया आपको 850 रुपये से लेके 1050 रुपये तक का रेट जो मैंने बताया पर स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से, इसमें आपके ग्राउंड फ्लोर से, आपके ग्राउंड लेवल यानी आपका जो रोड लेवल है, उस रोड लेवल से लेके आपके फर्स्ट फ्लोर तक का ये रेट है। ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो हमारा एक्सकावेशन होता है, जो फाउंडेशन होता है, और उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा लेबर जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है, कॉन्ट्रैक्टर आपसे उसका अलग रेट लेता है। उसमें भी रेट के कई सारे बाइफर्केशंस हैं कि आप अपने फाउंडेशन को कितना नीचे ले जाना चाह रहे हो, फाउंडेशन आप किस तरीके से बनवाना चाह रहे हो, उसका कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें आपकी वेरी कर सकती हैं। अब हम आते हैं जब अपने प्लिंथ लेवल पे, तो प्लिंथ लेवल से ही हमारा काम शुरू हो जाता है ये 850 रुपये से लेके 1050 रुपये तक वाला, जिसमें ये आपको क्या करके देंगे, ये आपको बीम्स, कॉलम्स के बाद आपकी छत के बाद आपका जो है ब्रिक वर्क भी करेंगे, प्लास्टर भी करेंगे। इसमें आपको सरिया, सीमेंट, कोई भी चीज़ इनको ला के देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंटरनल प्लास्टर भी ये करके देंगे। इसमें आप ये चीज़ इंश्योर ज़रूर करें कि आपके जो घर से रेन वाटर पाइप्स उतरती हैं, रेन वाटर पाइप जो छतों से नीचे की तरफ जाती हैं, PVC की पाइप्स, ये पाइप भी वो प्रोवाइड ज़रूर से करते हैं। छत की जो इलेक्ट्रिकल की कंड्यूटिंग होती है, वो छत की इलेक्ट्रिकल की कंड्यूटिंग वो करके देंगे। वॉल में चेज कटिंग करके पाइप डाल के देंगे, बॉक्स बैठा के देंगे। स्विच और सॉकेट्स और वायरिंग, ये काम उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। बाथरूम्स में आपके बाथरूम में फिटिंग्स छोड़ के जो हमारे पाइप्स वगैरह लगते हैं, चाहे वो हमारा ड्रेन चैनल हो, SWR हो, या फिर हमारे वॉल्स के जो है हमारे शावर वगैरह के पाइप्स वगैरह हो, वो सारे CPVC पाइप्स, UPVC पाइप्स वो आपको उसमें इंसर्ट करके वॉल को चेज कटिंग करके देंगे, काट के देंगे। और उसमें वो ट्रैप्स का जो जाली होता है हमारा नहनी ट्रैप, उसको भी वो उसमें फिक्स करके देते हैं। उसके बाद हमारा एक रेट आता है जिसको हम कैटेगरी B भी कहते हैं। वो रेट हमारा 1600 रुपये से लेके 1800 से 1850 रुपये के बीच में वेरी करता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ जो मैंने आपको क्लास A का आपको मैंने वैलिडेशन बताया, उनके जो काम बताएं 1050 रुपये तक के रेट वाले, ये सारे काम करने के अलावा ये इसमें 1600 रुपये से 1850 रुपये तक का जो रेट है, इसमें ये आपको स्विच सॉकेट बोर्ड भी लगा के देंगे। इसमें ये आपको बाथरूम्स के इसेंशियल्स जितने हैं, हमारे टैप्स, हमारे बाथरूम के सीट्स, हमारे वॉश बेसिन, हमारे किचन में सिंक, टैप्स, सारे ही टैप्स, उसमें हमारा डाइवर्टर नहीं रहेगा, उसमें वो लगा के देते हैं वॉल मिक्सचर का कौन सा ब्रांड रहेगा, टैप्स के कौन से ब्रांड्स रहेंगे, ये सारा आप कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उनसे आप लिखित में ये चीज़ ज़रूर से ले। तीसरी चीज़ जो आती है हमारा, वो रेट हमारा चल रहा होता है मार्केट में 2050 रुपये से लेके 3000 रुपये तक। इसमें भी सारे सेम काम होते हैं, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस चीज़ें बदलती हैं हमारे अंदर में, जिसमें वो आपको इंटीरियर में प्लास्टिक पेंट के साथ हमारे सीलिंग्स पे भी POP की पनिंग, और उसके बाद पुट्टी, और अगर जहाँ जहाँ पे आपने उनके साथ करार किया होगा, जहाँ जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वहाँ पे वो फॉल सीलिंग्स आपको लगा के देंगे। आपको वो टाइल वगैरह सारे लगा के देंगे। सॉरी, मैंने मेंशन करना भूल गया मैं, टाइल वगैरह वो आपको 1600 रुपये से 1800 रुपये वाले रेट में भी टाइल्स आपके घर में पूरा लगा के देंगे। मार्बल का रेट, और मार्बल आपकी चॉइस पे रेट, इसमें 10 से लेके 12 रुपये तक वेरी कर सकता है, कहीं कम और कहीं पे ज़्यादा। फिर हम जब थर्ड क्लासिफिकेशन में आते हैं, उसमें भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, बस उसमें ब्रांड और उसकी क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। उसमें वो सारे इसेंशियल्स यूज़ करेंगे जो इसेंशियल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे वो कोई भी प्लास्टर बिना जॉइंट पे, बिना चिकन फाइबर मिस लगाए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कॉलम पे सारे पे वो हैकिंग करेंगे प्लास्टर करने से पहले। तो आपके अगर सीलिंग पे वो प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें भी हैकिंग वो ज़रूर से करेंगे। जो भी आप उसमें आप वॉल कंड्यूटिंग की हो, चाहे आपके स्लैब की कंड्यूटिंग की हो, सारे जो पाइप्स यूज़ करेंगे वो अच्छे AKG ब्रांड्स वगैरह के यूज़ करेंगे, जिसमें वो स्टैंडर्ड डाया ही यूज़ करेंगे और परफेक्शन के साथ सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। फिर जो घर के अंदर वायर्स यूज होंगी, जो हमारे स्विच सॉकेट बोर्ड होंगे, वो सारे A1 क्लास के ब्रांड्स के यूज़ होंगे। आप उसमें ये जो 3000 रुपये तक का रेट है, इसमें आप इनसे बालकनी की एलिवेशन, सिर्फ बालकनी की एलिवेशन, इसमें आप प्लास्टर के आउटर की मोल्ड्स,
ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, ये आप करा सकते हो। अब जो है आपको ये चीज़ ध्यान देना, इन तीनों रेट में कहीं पे भी एक्सटर्नल का प्लास्टर इंक्लूड नहीं है और ना ही एक्सटर्नल वॉल जो आपके बाहर होते हैं घरों के, उसमें का कोई भी काम, उसमें का प्लास्टिक पेंट हो या फिर टेक्सचर पेंट हो, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय इन चीज़ को भी उसमें आप बढ़वा सकते हो। और बालकनी वगैरह के जो आउटर से काम होते हैं, जो रेलिंग हमारी लगती है, जो एलिवेशन को हमारे बनाती है, ये सारा एक अलग ब्रोशर में बनता है हमारा, ये अलग हमारा कैटेगरी हो जाता है और ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान रहती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। घर में कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है आपको आपके काम के टाइम, या स्लैब हो आपका या फिर आपकी वॉल्स हो, सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। आप उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आती हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी अपना ध्यान रखें।